चलिए फिर से आज पुलिस की स्टोरी शुरू करें, क्योंकि मुझे जो तकालीफ़ का सामना करना पड़ा है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसी की मैं जो है हिस्ट्री बना करके आप लोगों को बताऊंगा। वैसे पुलिस का जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है आजकल पब्लिक से, वो काफ़ी भयानक है। कि आजकल तो जो जुल्म की इंतहा हो रही है वो पुलिस की तरफ से ही हो रही है। यूपी का तो सारी दुनिया में नाम रोशन हो गया है पुलिस की वजह से। तो रही बात अब तेलंगाना पुलिस की, मेरे वाक़े में जो सिलसिला चल रहा था उसका 4 साल बीत गए। 16, 17, 18, 19, 20 5 साल होने को आ रहे हैं। तो आज तक इंसाफ नहीं मिला मुझे, और इन 5 सालों में मैं विक्टिम से कल्प्रिट बन गया पुलिस की मेहरबानी से। अपने डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स सारे वाक़यात को जानने के बावजूद भी मुझे ऐसा ड्रैग कर रहे हैं कि मैं विक्टिम जाकर के कल्प्रिट बन गया। और मुझे एक क्या कहेंगे, ऐसी धारा में लेकर के चले गए ये लोग जहाँ से वापस आना मुश्किल है। ऐसा बना दिया इन लोगों ने, और मुझ पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि टार्निश द डिपार्टमेंट इमेज। अगर मैंने सच्चाई बताई और इंसाफ के लिए, तब इंसाफ यहाँ से नहीं मिला तो मैंने सोशल मीडिया पर आकर के पुलिस की सच्चाई बतानी शुरू कर दी। तो इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मैं डिपार्टमेंट की बेइज्जती कर रहा हूँ। भैया, इज़्ज़त मैंने 5 सालों तक कायम रखी और अभी भी कोई बेइज्जती नहीं है। डिपार्टमेंट की इज़्ज़त के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। डिपार्टमेंट की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं है। अगर डिपार्टमेंट अच्छा हो तो ख़ुद ब खुद आवाम के सामने उसकी तारीफ़ होती है, और आवाम खुद भी जानते हैं कि पुलिस का बिहेवियर क्या है आवाम से। और रही बात इंटरनल जो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में इनका बिहेवियर है, उसको मैं बताता रहूँगा आपको। हुआ ये था कि वो महेश्वर रेड्डी ने अपने ऑफिस बुलवा करके गाली गलौज की, मारपीट की थी उसने। उसका मैंने कंप्लेंट दिया था पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में इसने पहले से ही फ़ोन कर रखा था, और वो इंस्पेक्टर को इसने बता दिया था कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल कैसा होता है भैया? ड्यूटी में और ऑफिस में बुला करके आपने मारपीट की, लहूलुहान कर दिया, पैर ज़ख्मी कर दिया, और वहाँ पर आपने अपने ओहदे का रोब बता करके मैं डीएसपी सिटी कम्युनिकेशंस हूँ करके आपने बोल दिया। और इंस्पेक्टर साहब भी चलो रिस्पेक्ट देते हैं कम्युनिकेशन वालों को, उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि देखो आपके डीएसपी साहब का फ़ोन आया था, बोले ये पर्सनल मैटर है। मैं सर ये पर्सनल कैसे होता है? तो वो भी बेचारे हैरान हो गए कि इतना पैर ज़ख्मी है। तो उन्होंने एक मशवरा दिया कि जाइए आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद में फ़र्दर कार्रवाई हम करेंगे। खैर वो कार्रवाई वगैरह हो गई। तो इंक्वायरी चलते चलते इतना लंबा अरसा बीत गया, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया। 2016 का केस 2020 तक चल रहा है, और लोग इस पे हंसेंगे या रोएंगे पता नहीं। केस ये था कि रिश्वत सितानी कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था कन्विक्टेड क्रिमिनल कल्प्रिट डीएसपी एरी महेश्वर रेड्डी। और उसी की तस्वीर और उसकी ऑडियो क्लिपिंग को मैंने वीडियो में कन्वर्ट करके अपलोड किया है, जिसमें कितनी गंदी गाली गलौज कर रहा है। 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं उसके, बकिया तो मीडिया चैनल वालों ने बनाए थे। तो हुआ ये कि जब ये वाक़या हो गया तो इसको बचाने की कोशिश में लग गए लोग। इंक्वायरी के नाम पर साजिश शुरू कर दिया ऑफिसर्स ने। पहले मेरे साथ में जो हुआ था वाक़या, बुला करके जब ओरल इंक्वायरी की फर्स्ट डे 22/6/2016 में, रवि गुप्ता हमारे एडिशनल डीजी टेक्निकल सर्विसेज हुआ करते थे, तो शायद उन्होंने ईमानदारी के साथ में उसको निभाना चाहा। पता नहीं उनके ऊपर किसी का प्रेशर आ गया, डीजी साहब का या सीपी साहब का, और क्यों बचाया क्रिमिनल को ये पता नहीं चल रहा मुझे। और वो साजिश रची इन्हीं ऑफिसर्स ने। आईपीएस इतनी बड़ी डिग्री रखने के बाद में इंसाफ की बजाय नाइंसाफ़ी के लिए एक छोटे मुलाजिम के ख़िलाफ़ इन लोगों ने साजिश रचनी शुरू की, और 5 साल लगा दिए साजिश करते करते। अरे भैया, जब भी मुझे गोली मार देते, इनकाउंटर कर जाते, हो ही जाता ना वाक़या, और झूठा किस्सा घड़ भी देते कि चलो इसने हमारे ऑफिस में आया और हमसे हाथापाई की, या कुछ, हमारे यहाँ तो वेपन नहीं होता, तो कुछ झूठा इल्ज़ाम लगा करके मुझे एनकाउंटर कर देते, तो काफ़ी आप लोगों की तारीफ़ भी हो जाती कि चलो ठीक है भाई, ऑफिस में ऐसे बदतमीज़ी करने से मार दिया। लानत है ऐसी पुलिस पर। तो खैर इन लोगों ने इंक्वायरी के नाम पर, जब ओरल इंक्वायरी थी तो उस दिन तो सब सच्चाई सामने आ गई। रिटर्न इंक्वायरी में इन लोगों ने साजिश रच दी। जो विटनेसेस थे उनको डराया, धमकाया, मनवाया, जो कुछ भी किया इनके साथ में,
उन्होंने स्टेटमेंट ये बदल दिया कि वो एरी मैश्योरिटी जो है गुस्से में था, वो उठने गया टेबल से, वो चकला गिर करके इनके पैर को मार लग गया। ठीक है भाई, मार अगर लग गया तो बीइंग ए ऑफिसर व्हाट एक्शन यू हैड टेकन, व्हाई यू हैड नॉट टेकन हिम टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एनीथिंग। तो इसने कुछ नहीं किया। और उसी टाइम पे एक एसआई मैडम हुआ करती थी, उनको भी इसने बुलाया था पैसों के लिए, 50,000 का डिमांड कर रहा था। ये खुला सबूत है। अगर उस मैडम को बुला करके, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़, क्रिश्चियन मज़हब से हैं ना ताल्लुक़ रखते हैं, हाथ रख करके पूछ लो। उन्होंने कसम खा करके बोलने की जगह बाकी रखी है कि 50,000 लेकर के आई थी वो, ये गड़बड़ और झगड़े में उनके 50,000 बच गए। 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने फिर से इस चीज़ को दोहराया कि तुम्हारे वाक़े ने तो मुझे बचा लिया, मेरे 50,000 सेफ हो गए। तो चलिए ठीक है, लोगों के लिए मजाक बन गया ये, लेकिन मेरे लिए तो तकलीफ़ का बास रहा। और ये ज़िंदगी में पुलिस डिपार्टमेंट की जो एक दास्तान है वो सारे लोग भी सुनेंगे और याद रखेंगे कि इतना जालिम डिपार्टमेंट, और इसको कन्विक्टेड क्रिमिनल कल्प्रिट डीएसपी कहा जाता है, इसको बचाने की खातिर 5 साल लगाए हैं डिपार्टमेंट ने। इससे पहले 2010 से 2015 तक इसके ऊपर केस चला था। विजयवाड़ा में इसने एक वुमेन एसआई को मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की थी, 10 दराजी की कोशिश की थी। उस केस को छुपाया गया क्योंकि वो भी लेडी थी बेचारी, उनकी भी इज्जत का सवाल था, उनकी फैमिली मैटर थे, उनके भी बच्चे वगैरह, शादी वगैरह का मसला था, तो वो टीवी पे नहीं आ सकी। लेकिन डिपार्टमेंटल उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की और उनकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास में मौजूद है। और उनके जो वाक़यात हुए, चश्मदीद गवाहान और उस वाक़े को जो देख रहे थे, अभी फिल वक्त वो डीएसपी रैंक पे हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, इंस्पेक्टर्स की रिकॉर्डिंग है, एसपी की रिकॉर्डिंग है कि इन्होंने इसके बारे में क्या क्या मतलब बताया था कि ये वहाँ पर था, वो ड्यूटी में ऐसा किया, इसने ये ड्यूटी में ऐसा किया। फिल वक्त जो डीएसपी, एसपी और इंस्पेक्टर के ओहदों पर है, इन सारे ऑफिशियल्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास में मौजूद है, जिन्होंने हमदर्दी की मेरे साथ में। मेरी हमदर्दी में आकर के इन लोगों ने मुझसे पर्सनल फ़ोन पर बातचीत की और मुझे एनकरेज किया कि आपने जो कुछ किया है क़ानूनी एतबार से आपने ठीक किया है, आपने पुलिस केस बुक करवाया है और अपने ऑफिशियल डिपार्टमेंटली भी उनके अगेंस्ट आपने केस रखा है, वो ठीक है। अगर डिपार्टमेंटल केस में तो बच निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे पहले 2010 से 15 तक इन्होंने केस लड़ा और डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स ने इस क्रिमिनल और मुजरिम डीएसपी को बचा लिया। और फिर भी क्या बचा है, एक इंक्रीमेंट इसका स्टॉप किया कुछ 4-6 महीनों के लिए, फिर वो रिलीज़ कर दिया। लेकिन वो बेचारी को इंसाफ नहीं मिला। उसने अपने दुखिया दिल से रोते हुए उसने दास्तान सुनाई मुझे। वो सब इंस्पेक्टर ने, विजयवाड़ा में बेचारी 2 किलोमीटर भागी है वो, और तेलुगु न्यूज़ चैनल में स्टूडियो यन टीवी के ऑडियो में उन्होंने अपना थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ भी करवाया है। 2 एसआईज़, वुमेन एसआईज़ ने, मेरी वीडियो के साथ में ही उनकी ऑडियो क्लिपिंग भी है। तो इन सारे वाक़यात को देखते हुए भी, और सारा डिपार्टमेंट जानता है, किसी को दोहराने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एर्री महेश्वर रेड्डी अगर उसका नाम ले लें तो सारा डिपार्टमेंट जो है तौबा कर लेगा। अरे भाई, इतना जालिम, इतना शैतान किस्म का शख्स, और उससे तो बचना बहुत मुश्किल था। सारे डिपार्टमेंट को उसने बहुत गंदगी फैला रखी थी, गाली गलौज और ना जाने कई गंदी हरकतें भी की थी। और वक्त आने पे मैं शायद बता दूंगा कि एक ऐसी हरकत उसने की थी कि एक वुमेन क्लर्क को मिठाई के डब्बे में 5,000 रुपया रख करके उसने भेजा था, और उससे कोशिश ये थी कि आप मेरे यहाँ सीसी की तरह काम कर लो। बताओ आप, बेचारी वो रोती बिलबिलाती ऑफिसर्स के यहाँ गई और उसने रिक्वेस्ट की ऑफिसर से, तो ऑफिसर्स ने भी पता नहीं उसको बताया कि क्या है, सीसी का काम कर लो। और ये बता रहा था कि मैं तुमको गाड़ी भेजूंगा, गाड़ी से लाऊंगा, ले जाऊंगा, बहुत सारी उसने लालच वगैरह दी। लेकिन वो ईमानदार लड़की थी, बची रही बेचारी। जो है कंपैशनेट ग्राउंड पे उसको अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उसके चुंगल से आज़ाद रही वो। बहुत तकलीफ़ उठा करके उसने पीछा छुड़ाया उससे। तो ये वाक़या देखो आप, कितनी बुरी बात है। ऐसे ऐसे हरकतों में इन्वॉल्व था वो, और पर्सनल भी बहुत सारी चीज़ें उसकी, और डिपार्टमेंट में काफ़ी मशहूर भी था वो मुजरिमाना हरकत में। रही बात ये, तो सीधे सीधे 5 साल जो केस लड़ी थी बेचारी वो वुमेन एसआई, तो उसको 5 साल के बाद में एक छोटी सी जीत हुई थी कि इसको एक इंक्रीमेंट स्टॉप होता। फिर उसके 6 महीने के बाद में उसने मेरे साथ में ये हरकत कर दी और मारपीट वगैरह की। तो मैंने सब्र का मुजाहरा करते हुए
एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कंप्लेंट की। उसके बाद में फिर जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स चली तो आज तक चल रही हैं। और होते 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 धीरे धीरे ये हो गया कि उसको मंजर से गायब कर दिया गया। कन्विक्टेड क्रिमिनल कल्प्रिट डीएसपी को इस मंजर से गायब ही कर दिया। और हो गई है मेरी लड़ाई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट और हायर अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, मुझे ला करके खड़ा कर दिया। अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हैबिचुएटेड हैं। अरे भाई, हैबिचुएटेड क्या है? सोशल मीडिया क्या बुरी बात है? सोशल मीडिया पे अगर हमारी कौम की भलाई के लिए, माशरे की और सोसाइटी की भलाई के लिए कोई बात करता है तो उसमें क्या बुराई बात? और मेरी अगर टाइमलाइन ये इन लोगों ने मुझे जो है मॉनिटर करना शुरू कर दिया, कोई गम की बात नहीं है। मैंने सारी सच्चाई बोल दी है और बोलता रहूँगा। अभी 25% सच्चाई है, 75% बाकी है, मैं इसको डिस्क्लोज़ करूँगा। और इंसाफ मिल भी जाए ना तो अवाम को तो मालूम होना चाहिए कि कितनी मुश्किल 5 साल लगे हैं मुझे। पता नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अल्लाह से उम्मीद है इंसाफ की, क्योंकि इन जालिमों के पास में इंसाफ की उम्मीद मुश्किल है। क्योंकि इसमें अच्छे ऑफिशियल्स हैं मेरे यहाँ। मेरे डीआईजी कम्युनिकेशंस जो हैं जे श्रीनिवास राव साहब हैं, वाकई उनको सल्यूट है। इंसान है वो, हमदर्दी रखते हैं और उनको पता है ग्रास रूट लेवल पे किसके साथ में कैसा बिहेवियर था। जब ये ग्रेहाउंड्स यानी एक टीम होती है एंटी नक्सलाइट्स, उसमें डीएसपी था तो वो वहाँ एसपी हुआ करते थे। उन्होंने इसकी बेहुदा हरकत से इसको रिपैट्रिएशन किया था, रिटर्न कर दिया था डिपार्टमेंट को। बताओ आप। तो वहाँ से रिटर्न आने के बाद मिसने हरकत शुरू कर दी। तो मैंने मजबूर होकर के इसकी जुल्म से मैंने रिज़ाइन भी कर दिया था। 2017 में मैंने रिज़ाइन किया था। तो तभी एक हमारे डीआईजी साहब की रिटायरमेंट फंक्शन थी तो उसमें मैं गया था। तो हमारे डीआईजी साहब जे श्रीनिवास राव साहब से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अली कैसे हो? मैं बोला सर मैं बहुत नाला हूँ, डिपार्टमेंट से काफ़ी तकलीफ पहुँची है मुझे, इट हर्ट माई सेल्फ डिग्निटी आल्सो सर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिज़ाइन। तो उन्होंने मुझे मना किया, नहीं नहीं बाबा मैं आ रहा हूँ, आप सब्र करो, थोड़ा इंतज़ार करो, आपको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करूँगा। बेचारों ने सही बताया और दिलवाने की हद इम्कान उन्होंने कोशिश भी की। उनसे कोई मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन आज उन्हीं को मोहरा बनाते हुए, जे श्रीनिवास राव डीआईजी कम्युनिकेशंस को मोहरा बनाते हुए हायर अथॉरिटीज़, आप बोलेंगे कि उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आप एक मुजरिम को बचाने के लिए अच्छे भले शख्स को इन्वॉल्व करते हुए, और एक क्या बताऊं, मेरी पोजीशन जो है एएसआई की थी, एएसआई प्रमोशन आना बाकी है, मुझे एएसआई भी होना था, उसको रोक दिया इन्होंने, हेड कांस्टेबल पे भी रखा। चलो ठीक है, मुझे कोई पोजीशन की वैल्यू नहीं है क्योंकि अखलाक और म्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे म्यार को ये लोग पहुंच नहीं सकेंगे चाहे कितने बड़े भी ओहदे पे कायम रहें, क्योंकि इनकी गिरी हुई हरकत एक एक धीरे धीरे अब सामने आएंगी। तो एक मजलूम को मुजरिम बनाने में 5 साल का वक्फा लिया है डिपार्टमेंट ने, तेलंगाना स्टेट पुलिस कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट ने, न जाने हायर अथॉरिटीज़ के प्रेशर पे। वरना मेरे डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर इतना बेईमान और इतना गंदा नहीं है कि जो एक मजलूम को मुजरिम बनाने में मुलव्विस हो। 100% बोलूँगा मैं, मुझे भरोसा है। मेरे साथ में कुछ इंक्वायरी की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पूछा गया कि आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको किसी ऑफिसर को तब्दील करना है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है उसमें। तो मैंने कहा कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कोई अगर सामने हो तो मैं सच्चाई बोलने वाला हूँ, सच्चाई बताता रहूँगा। तो मैंने कहा कि ऑफिसर्स फेथ इज़ माई हेल्प सर, आई डिडंट रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी सर। ऑफिसर का भरोसा जो है मेरा इत्मीनान है, बस वो काफ़ी है। और मैंने ये तक भी कह दिया था कि अगर मुझे कोई साजिश के तौर पर गिल्टी प्रूफ करने की कोशिश भी करेंगे ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी मुजरिम को अल्लाह ताला ने ऐसे एक मखमसे में फंसा दिया। उसी ने मुझे फ़ोन किया और माफ़ी भी मांगी। अब ये चीज़ मैंने डिस्क्लोज़ नहीं की अभी तक, मतलब सीडी वगैरह में मैंने ये इसकी माफ़ीनामे की जो ऑडियो थी वो मैंने रिलीज़ नहीं की। अब ये मैं देखना चाहूँगा कि ये लोग किस तरीके से बचाते हैं उसको, और बचा लिया है इन लोगों ने। जबकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी पेंशन सैंक्शन कर दी इन लोगों ने। कितना बड़ा गैर कानूनी काम है। मैंने अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जा करके सुपरिंटेंडेंट को वहाँ पे एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लगाइए, जो भी केस चल रहा है। लगाने के बाद में एक्नॉलेज किया है उन्होंने मुझे, वो कॉपी भी मैं इसमें फॉरवर्ड करूँगा। तो एक्नॉलेजमेंट होने के बाद में भी कैसे पेंशन सैंक्शन हुई है, बताओ। कितना बड़ा जुर्म किया है पुलिस ने। एक मुजरिम को
जबकि छोटा सा अगर कोई भी रिमार्क हो तो उसकी पेंशन सैंक्शन नहीं होती। इतना बड़ा मुजरिम, उस पर केस चल रहा है और टीवी में, मीडिया में सब कुछ आ गया है, तो इन लोगों ने उसको बचाने की बिल्कुल धड़ल्ले से कोशिश की और उसको पेंशन भी सैंक्शन कर दिया। तो अब अदालत का फ़र्ज़ बनता है और अदालत पूछेगी भी इंशाल्लाह कि इसको पेंशन किसने सैंक्शन किया और किस बेसिस पे सैंक्शन किया। ये बड़ा पॉइंट हो गया। और रही दूसरी बात कि 2016 से 17, 18, 19, 20, 16 का 6वां महीना था, तो तकरीबन 5, 4.5 साल का अरसा, 44 महीने होते हैं। इतने लंबे अरसे में इन्होंने मेरी रेगुलर इंक्रीमेंट्स स्टॉप कर दी, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रोसीडिंग्स के, बिना किसी प्रोसीजर के। रेगुलर इंक्रीमेंट्स मेरी 4 होती हैं, 17, 18, 19, 20, 4 इंक्रीमेंट्स वो बंद कर दी इन लोगों ने। मैंने दिया पिटिशन, कोई एक्शन नहीं। और उसके साथ साथ जो मेरा प्रमोशन लिस्ट थी, सीनियरिटी 4th रैंक था मेरा प्रमोशन में। इन लोगों ने मोर देन 260 मेरे जूनियर्स को प्रमोट कर दिया और मेरा प्रमोशन इसलिए रोक रखा, पता नहीं। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मेमो दिया गया कि इनका प्रमोशन जो है रोक के रखा था, इन पे जो है इंक्वायरी पेंडिंग है। अरे भैया, आप चोर और मुलजिम और मुजरिम को फ़र्क महसूस नहीं करते कि जिसके ऊपर केस पड़ा है उससे इंक्वायरी करते हैं, या जिसने केस डाला उसी के ऊपर आपने इंक्वायरी रखी? और क्या इंक्वायरी रखी? मैंने सारे इंक्वायरीज़ के जवाब अप टू डेट कर दिए, सब कुछ दे दिए, फिर भी आपने मेरे आप जब मेरे साथ में इंक्रीमेंट स्टॉप किए तो उसका कैसे आपने पेंशन सैंक्शन कर दिया भाई? यही आपका कानून है, यही पॉलिसिंग है, यही ईमानदारी है। क्यों ना कहूं मैं, पुलिस इज द बिगेस्ट क्रिमिनल इन सोसाइटी, कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय बेटर सोसाइटी। इट्स 100% करेक्ट, 100% राइट। जिसने भी इस मुजरिम को बचाने की और इस मुजरिम के साथ में जो कुछ मतलब गैर कानूनी हरकत की, इसको मदद की, वो सारे के सारे मुजरिम हैं, कानून की नज़र में और मेरी नज़र में और दुनिया की नज़र में भी। आपने कैसे मदद की उसकी? और 5 सालों में मैंने उसके ऊपर पुलिस स्टेशन में केस बुक किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में बुक किया, माइनॉरिटीज़ कमीशन में बुक किया, डिपार्टमेंट में बुक किया, सीएम कैंप ऑफिस में, सीएमओ ऑफिस में बुक किया। इतनी जगह केसेस रहने के बाद में उसको क्लीन चिट कैसे दे दिया आपने? उसका पेंशन कैसे सैंक्शन किया? ये क्या पावर्स हैं आपके? और यही है यही डिसिप्लिन फोर्स है पुलिस का। यही डिसिप्लिन है कि एक मुजरिम को खुला छोड़ दिया जाए, उसके सारे मराद दे दिए जाएं, और एक मजलूम के, जिसने शिकायत की, इंसाफ की गुहार लगाई, उसी को आपने निस्तो नाबूद करने की भरपूर कोशिश की और उसी के ऊपर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते चले गए। और अभी मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको इल्ज़ाम लगाते हुए, कि यू हैड टार्निश द डिपार्टमेंट इमेज। आपकी डिपार्टमेंट की इमेज क्या थी? क्या मैंने टार्निश किया? उसकी गाली गलौज सुनेगा ना डिपार्टमेंट का तो धज्जियां उड़ जाएंगी, सारी दुनिया थूकेगी, थू थू करेगी तेलंगाना पुलिस को। कितनी गंदी गाली गलौज है पुलिस के सेलफोन पे, बताऊं आपको, पुलिस के सेलफोन पे, जिसमें काला ट्यून है पीपल फ्रेंडली पुलिस, तेलंगाना पुलिस, उसके साथ में इसकी गाली गलौज सुनते हैं तो कान बंद कर लोगे, तौबा कर लोगे आप। इतनी गंदी गाली गलौज है इसकी। सिर्फ 2 ऑडियो रिलीज किए हैं मैंने, 65 रिकॉर्डिंग्स हैं इसकी। और इसके अगेंस्ट में जितने भी ऑफिसर्स ने मेरी तायद की है, ये अल्लाह का करम है और इंसाफ की उम्मीद यही है कि वो रिकॉर्डिंग्स फिर से मैं रिलीज़ करूंगा और अब पब्लिकली लाऊंगा। जब मैंने बंद सीडी में दी थी ऑफिशियल्स को ताकि वो इंसाफ कर सकें, लेकिन उन्होंने न जाने किस साजिश के ज़रिए और क्यों इसको बचाने की खातिर उसको जो है इग्नोर कर दिया और मुझे जो है मुजरिम बनाने की कोशिश करें। ऐसी पुलिस को क्या कहेंगे? क्यों ना कहूँ, मैं खुल करके कहूँगा, पुलिस इज द बिगेस्ट क्रिमिनल इन सोसाइटी, कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय बेटर सोसाइटी। अगर पुलिस अच्छी है तो अच्छी सोसाइटी बना सकती है, वरना पुलिस अगर मुजरिमों का साथ दे, एर्री महेश्वर डीएसपी की तरह, तो सोसाइटी को बर्बाद कर सकती है। जो लोग पुलिस की इज्जत करते थे उनको बिल्कुल नाला होना पड़ेगा कि पुलिस इतनी गंदी हरकत कर सकती है। एक मुजरिम को बचाने के लिए, एक मजलूम को मुजरिम बनाने में 5 साल का अरसा लगा है इन लोगों ने, और अभी भी नहीं बना सकते आप, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, और एक वाक़या इसके साथ में इन लोगों ने जोड़ दिया कि सोशल मीडिया पे मैं जो है एक्टिव रहता हूँ। भाई मैंने क्या सोशल मीडिया पे क्या गलत काम किया है पुलिस के साथ में? जो गंदा काम करते हैं पुलिस में, गलती करते हैं, उनको बताना नहीं चाहिए? आप अगर मुझे इंसाफ देते होते तो फिर मैं जो है सोशल मीडिया पे आता भी तो आपकी कोताहियों को उजागर ना करता। मजबूरन मुझे आपकी कोताहियों को दुनिया के सामने लाना पड़ा
और मैंने पूरी तरीके से नहीं लाया अभी, बिल्कुल सिर्फ वो एरी मैसवरडी का ला रहा हूँ। उससे बड़े मुजरिम जो हैं उसको बचाने की कोशिश करने वाले हैं। एक अगर उसूलन हिसाब से देखा जाए तो मुजरिम को बचाने वाला उससे बड़ा मुजरिम है मेरी नज़र में तो। और आप लोग अपने ओपिनियन दे दीजिए इसके बारे में कि जो मुजरिम को बचा रहा है वो बड़ा मुजरिम है, जो जुर्म करने वाला है वो बड़ा मुजरिम है। क्या बताएं, शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस को। और फिर अपनी बड़ी सी वो लगा करके गुहार लगाते हैं, बड़ी कालर ट्यून बनाते हैं कि पीपल्स फ्रेंडली पुलिस। यही फ्रेंडली पुलिस है? ये तो क्रिमिनल फ्रेंडली पुलिस हो गई ना। आपने क्रिमिनल डीएसपी एर्री मैश्वर रेड्डी को बचाने की इतनी दमतोड़ जानतोड़ मेहनत की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि सारे के सारे सबूत मेरे पास में हैं। और अमला अच्छा है, स्पेशली कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के जितने भी लॉयर ऑफिसर्स हैं सारे के सारे तकरीबन ईमानदार हैं। वही वजह है कि मुझे नाजायज़ तौर पे तकलीफ़ देने के लिए ट्रांसफ़र भी किया गया था। तो सैल्यूट है फिर दोबारा मेरे डीआईजी कम्युनिकेशंस जे श्रीनिवास राव साहब को, जिन्होंने मेरी रिकमेंड की कि इनकी प्रॉब्लम है, इनको ट्रांसफ़र दिया जाए। और मुझे काफ़ी मेहनत और कोशिश के बाद में उन्होंने ट्रांसफ़र दिया। और उन्हीं के ज़रिए आज मुझे फिर से मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना घिनौना जुर्म कर रहे हैं। अरे भैया क्या है, रेड्डी कम्युनिटी को अगर बचा रहे हैं तो कोई इज्जत का काम करो यार। एक अपनी कौम के आदमी को बचाने के लिए सारी डिपार्टमेंट की इज्जत तार तार मत करो। तुमने टार्निश किया है पुलिस की इज्जत को, तुमने बर्बाद किया है पुलिस की इज्जत को। बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट you must take the legal responsibility for this act. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते आपको ये कबूल करना चाहिए, दुनिया के सामने बताना चाहिए कि इतने दिनों से जो नाइंसाफ़ी हो गई उसका इजाला इंशाल्लाह हम करेंगे। तब आपकी इज्जत बढ़ेगी, वरना इज्जत और वक़ार तो ख़त्म हो गया आपका, यहाँ और वहाँ भी, ऊपर वाले के पास में भी। हम तो अल्लाह बोलते हैं, आप भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, कुछ बोलो। और मैंने अपने पिटिशन में खुल करके लिखा था, I will arrange a special chartered flight from Hyderabad to Tirumala Tirupati Devasthanam for Lord Venkateswara Swami Temple. Come over there and do the justice. What it may be, I will ready to accept it, and I will remit my entire salary from 91 to till date to the government if proved guilty. Otherwise, entire world will see how criminals you are. Shame on Telangana police, who are supporting the criminal, convicted criminal DSP Harry Maheshwara Reddy. मैंने कॉन्फ्रेंस का भी पूछा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का परमिशन नहीं मिला, लेकिन अब मैं बेजार आ चुका हूँ। अब तो मैं विदाउट परमिशन के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लूँगा, हो सकता है। और वैसे भी सोशल मीडिया पे खुल करके बताऊँगा, चाहे मेरा एनकाउंटर हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है। अगर कोई है अवाम में जो जिंदा दिल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई इतनी जब खुल करके बातचीत हो रही तो पुलिस के ऑफिशियल्स, अथॉरिटी क्या कर रहे हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई दे आर नॉट फीलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द जस्टिस, व्हाई दे आर प्रोटेक्टिंग द कन्विक्टेड क्रिमिनल कल्प्रिट डीएसपी एर्री महेश्वरा रेड्डी। पूछिए आप लोग, ये हक बनता है हर हिंदुस्तानी का, हर शहरी का यह हक बनता है कि पुलिस में अगर मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले ऐसे ऑफिशियल्स हैं और उनको बचाने वाले उससे बड़े मुजरिम हैं, तो इसमें कौन मुलविस है और क्यों बचा रहा है उसको? महज रेड्डी कम्युनिटी का होने की वजह से बच रहा है वो? शर्म है ऐसी रेड्डी कम्युनिटी पे। अगर मैं रेड्डी होता ना तो मैं गोली मार देता पहले। इतनी अफसोस का मुकाम है कि एक ज़ात पात को लेकर के, हालांकि पुलिस में कोई ज़ात, कम्युनिटी, मज़हब, रिलीजन कोई नहीं था, विदाउट एनी फियर और फेवर वी विल परफॉर्म आवर ड्यूटीज़, ये ओथ ली जाती है पुलिस में। भुला बैठी है पुलिस ये अपनी जो कसम हमने ली थी हमारी पासिंग आउट परेड पे, उसमें ये कसम दिलाई जाती है कि हम इंसान को सबको एक समान समझेंगे, एक बराबर। कहाँ समझ रहे हो बराबर? जब खुले खुले सबूत तुम्हारे सामने दे दिए फिर भी तुम मुजरिम को बचाने की कोशिश में एक मजलूम को मुजरिम बना रहे हो। नहीं बन सकता हो, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं बना सकती। हाँ, तुम उसकी जान ले सकते हो, बिला वजह उसको कत्ल कर सकते हो, उसका एनकाउंटर कर सकते हो, उसका किसी एक्सीडेंट में मर्डर करवा सकते हो। सारी चीज़ें पुलिस के पास में हैं। कैसे 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 संजीव भट्ट का क्या हाल हो गया देख लीजिए आप, जिंदा मिसाल है। गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट को क्या कर दिया इन लोगों ने।
ईमानदारी की कोई जगह नहीं है दुनिया में। अफसोस का मुकाम है, बहुत अफसोस का मुकाम है। इंसानियत इतनी हद दर्जे गिर जाएगी ये नहीं सोच सकते। जब पुलिस ही मुजरिम की मदद करने लगे तो फिर अब सोसाइटी का क्या हाल होगा भैया? कौन देखेगा इस सोसाइटी को? अदालत को भी मिसलीड करते हैं, झूठा केस बना करके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स लेकर के कई तरह से तोड़ मरोड़ करके केस को मैनिपुलेट करके, फैब्रिकेट करके केस को, मेरे केस को ऐसे किया इन लोगों ने। सारे गवाहों को गलत बयानी पे मजबूर किया इन लोगों ने। बेचारे वो गलत बयान दे चुके हैं, लेकिन उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। जे रामेश्वर राव, इंस्पेक्टर कम्युनिकेशंस, जो बाद में डीएसपी प्रमोट करके रिटायर कर गया, उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में सारी की सारी मौजूद हैं। उसी ने मुझे इंसिस्ट किया, एडवाइस किया कि काफ़ी जुल्म हो चुका है शहरी महेश्वर रेड्डी का, आप जाओ और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, सीपी साहब से मिलो। जबकि सीपी साहब रेड्डी थे, महेंद्र रेड्डी साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सीपी साहब से मिलो। तो चलो ठीक है, मैंने 2 बार मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात का टाइम नहीं मिल सका उनके यहाँ, बिजी हैं करके मुझे लौटा दिया गया। तो मैंने पिटिशन तो पुलिस स्टेशन के थ्रू भी जाता है, तो सीपी के पास में जाता है। जब टेलीकॉन्फ्रेंस हुई थी 22 तारीख के बाद में, 27 तारीख तक मेरे केस को इन लोगों ने टेलीकॉन्फ्रेंस में तक सीपी को नहीं बताया। और जब सीपी को पता चला इस बात का, तो सीपी ने क्या एक्शन लिया? न्यूज़पेपर की कटिंग आ गई थी, तमाम टीवी चैनल्स में मेरी न्यूज़ रिले हो गई थी, तो क्यों एक्शन नहीं लिया भाई सीपी ने? सिटी के बॉस तो सीपी होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो जब महेंद्र रेड्डी साहब थे तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? मेरा हक है, मैं पूछता हूँ, आप मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इमीडिएट बॉस जो है अलग है, लेकिन ओवरऑल हेड तो आप ही हैं, जो क्राइम को देखते हैं और क्रिमिनल्स को बचाते हैं। क्राइम को देखते भी हैं आप, क्रिमिनल्स को बचाते भी हैं। वाह कमिश्नर साहब, उस दौर के आप कमिश्नर थे जब ये क्राइम हुआ था। अभी आप डीजीपी बने बैठे हैं, अभी भी आपके पास में मौका है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप पे तंज और ताना नहीं कर रहा हूँ मैं, कमिश्नर डीजी साहब, रेडी होने के नाते आप जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो नाकाम कोशिश है। पब्लिक में इमेज खराब हो रही है, रेड्डी कम्युनिटी की भी हो रही है और पुलिस की भी हो रही है। सुनीता रेड्डी एसीपी का इतना बड़ा जो है इलीगल कॉन्टैक्ट्स का केस आया, फिर इसको क्लीन चिट मिल गई। वीबी कमलासन रेड्डी जो सीपी जो है करीमनगर थे, हाई कोर्ट में उनके मतलब सारे न्यूज़ चैनल्स ने दे दिया, न्यूज़ रिलीज़ कर दी कि 6 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना। कहाँ हुआ जेल और जुर्माना? बताओ आप। रेड्डी होने के नाते ये सुधीर रेड्डी, कई रेड्डीज हैं। मैंने अपनी इसी वीडियो में भी मैं डालूंगा, जो मैंने थोड़े से जो वीडियो क्लिप्स निकाले हैं यूट्यूब से, और कई हैं ऐसे रेड्डी कम्युनिटी के जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और जो इनका डोमिनेशन है, जो डिस्टॉर्शन है, जो डिस्ट्रक्शन है पब्लिक के तय, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि बॉस है ना हमारे डीजीपी साहब जो हैं रेड्डी कम्युनिटी की होने की वजह से ये बच रहा है। जब वो सीपी थे जब भी बच गया, और अभी भी। अब उल्टा केस मेरे ऊपर ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि सोशल मीडिया पे गलत बयानी, एक एक वर्ड मेरा सही है सोशल मीडिया पे। एक वुमेन कांस्टेबल के साथ में जो बेइज्जती वाला वाक़या होता, मैंने अभी तक नहीं बोला और बाद में मैं बोलूँगा 2-4 दिन के टाइम के बाद में। उस मामले में ला करके मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है कि तुमने उसको मिसलीड किया। क्यों भैया? वो इंजीनियर लड़की है, डिग्री होल्डर है, मैं नहीं हूँ ना उसके बराबर, तालीम मेरी नहीं है उसकी काबिलियत के बराबर। उसको मैं क्या मिसलीड करूँगा? छोटी बच्ची थोड़ा ही है वो। उसने इंसाफ के लिए पूछा, सर मुझे ऐसे इंसाफ नहीं। मैं बोला भाई आप शी टीम के पास में जाइए, स्वाति लकड़ा मैडम है, उनसे अपना कंप्लेंट कीजिए। ये बोलना गलत बात है क्या? अगर कोई वुमेन कांस्टेबल के साथ में, इवन तो किसी लेडीज़ के साथ में ऐसा गलत हरकत होती है, तो क्या हम बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, हम इतना नहीं बोल सकते कि पुलिस भैया आप ये फलाना जगह जाइए, वहाँ पे इंसाफ की उम्मीद है, आपको जो प्रोसेस करना है वो उस ज़रिए से कीजिए। ये बोलना गलती हो गई। इसको आपने एक बहाना बना करके मेरे ऊपर तोहमत लगा दी, और आप बताते हैं कि टार्निश द डिपार्टमेंट इमेज। टार्निश आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं? सोचिए ज़रा। अगर ये सोचेंगे ना, तो ना आप जी सकेंगे ना मर सकेंगे। जो मेरे साथ में बेइज्जती और ऐसे मिसबिहेवियर एंड मिसकंडक्ट, व्हाट द हेल दैट कन्विक्टेड क्रिमिनल DSP डन विथ मी? Isn't that misbehavior or misconduct of that rude fellow?
उसका मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट आपको समझ नहीं आया? माँ बहन की गाली दी उसने, मेरी जात का नाम लेकर के तुर्का लंजा कोड़का कहा उसने। कहाँ गई थी जब आपकी गैरत? ले आता हूं अभी वो सोशल मीडिया पे, उस वीडियो को भी वायरल करता हूं मैं। टीवी वालों को, टीवी की न्यूज देखने के बाद में आप क्या एक्शन लिया बताओ? बीप साउंड करके सुनाते हैं ना वो लोग गाली गलौज को। अभी मैं ओपनली सुनाऊंगा गाली गलौज। मैंने सीडी भी दी थी आप लोगों को, प्रेस वालों को दी थी, स्पेशल ब्रांच को दी थी, इंटेलिजेंस को दी थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रवि गुप्ता, एडिशनल डीजी टेक्निकल सर्विसेज, उनको भी दिया था मैंने। फिर क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या एक्शन लिया आपने? उसके अगेंस्ट तो आप कल्प्रिट डीएसपी को तो आपने बिल्कुल छोड़ दिया, और 5 साल से मेरे पीछे लगे हैं, मुझे मेमो देते हैं, मुझे पनिश करते हैं और मुझे इंक्रीमेंट स्टॉप करते हैं। मेरी जो मॉनिटरी बेनिफिट जो मेरा हक बनता है उसको आप छीन करके अपने पास में रखा है। अरे मैं तो सारी जितनी तनख्वाह है ना वो मुंह पे फेंकता हूँ आपके। 1991 से आज तक मुंह पे मारता हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो मुझे प्रूफ कर दो कि मैं गिल्टी हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को। लानत है ऐसे डिपार्टमेंट पे जो मुजरिमों की मदद करता है और मजलूमों को सताता है। मेरी ईमानदारी सारा डिपार्टमेंट गवाही देगा इंशाल्लाह। सारे हिंदू भाइयों को जो भी मेरे डिपार्टमेंट में, उनको मेरा सैल्यूट है, और समझिए कि मेरा आखिरी सैल्यूट है। इसके बाद में शायद मैं रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि ऐसे मतलब साजिश कर रहे हैं आप लोग कि मैं जैसे बहुत बड़ा कातिल हूं या कोई मुजरिम हूं। अरे भैया, मैं तो मजलूम था, आपने मुझको मुजरिम की हद तक ला करके रख दिया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम थोपना शुरू कर दिया आपने 5 साल के दौरान। आपने क्यों इंसाफ नहीं किया मेरा? जब मैंने केस लाया था तो आपने इंसाफ क्यों नहीं किया? कहाँ था डिसिप्लिन आपका? यही डिसिप्लिन है आपका। 5 साल के दौरान एक मजलूम को मुजरिम बना दिया आप। और वो जो मुजरिम था, कन्विक्टेड क्रिमिनल कल्प्रिट डीएसपी एर्री महेश्वर रेड्डी होने के नाते आप उसको प्रोटेक्ट करके सीन से गायब कर दिया। और आप ये लड़ाई बना दी मेरी और डिपार्टमेंट की, मेरी और डीजीपी की। असल मुजरिम को क्यों नहीं लाते आप सीन में? उसका नाम ही गायब कर दिया आपने, और सारा का सारा मेमो मुझे दे दिया कि आपने ये किया। ये किया क्यों? किसने किया? और मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ कुछ सच्चाई सोशल मीडिया पे बताई, वो आपको इतनी कड़वी लगी, इतनी बुरी लगी? इसमें से एक वर्ड सच्चा है, एक वर्ड में मेरे वजन है। आपकी किसी बात में वजन नहीं। आपने जो मेमो दिया है मेजर पनिशमेंट के लिए कोई हैसियत नहीं रखता, इंसाफ के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखता। शर्म आनी चाहिए इस चीज को लिखते हुए मेरे खिलाफ। मैं अगर लिख दूं ना, पढ़ भी नहीं सकेंगे। पढ़ने के लिए भी जिगर चाहिए। तुम्हारे सवालों का जवाब एक ऐसा जवाब दूंगा कि तुम पढ़ के शर्मिंदा होगे और दिन रात सोचते रहोगे। न तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी वाला हशर हो जाएगा तुम्हारा। अगर सच्चाई पता है तुमको, फिर भी सच्चाई को छुपा करके झूठ को बचाना चाह रहे हो ना, तो तुम्हारा मैं तो लिख करके छोड़ूंगा, बता दूंगा दुनिया को कि इंसाफ मांगने के लिए किसी से डर और खौफ की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला है और सारा ये सोसाइटी और सारा माशरा है जो इंसाफ के लिए तायद करेगा इंशाल्लाह। अफसोस है जिसको सारी दुनिया समझती है कि पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी ईमानदार डिपार्टमेंट है, मुजरिमों को पकड़ता है, मजलूमों की मदद करता है। ये तो मजलूमों को मुजरिम बना देता है। मजलूम जो रहते हैं ना, उनको मजबूरन मुजरिम बना देता है। मैं तो अभी ऐसा लग रहा है, सच्चाई ऐसी लग रही है कि जो नक्सलाइट बनते हैं ना, यही जुल्म की इंतहा की वजह से वो लोग कौमी दायरे से हट करके इनके दुश्मन बनते हैं। और उन्हीं दुश्मनों को जंपन्ना करके एक है जी नरसिम्हा रेड्डी, वो जोड़ा था, उसको हमारे यही डीजीपी साहब ने बुला करके बड़ी आवभगत करके खातिर तवाज़ो करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के 30 लाख रुपए का चेक दिया है नक्सलाइट जोड़े को कौमी धारे में शामिल करके। और वो भी इनका खानदानी रिश्तेदार लगता है ना, रेड्डी कम्युनिटी का। मैं मुसलमान हूं, इसीलिए मेरे साथ में दोहरा रवैया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, सच्चाई पूछी और मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए इन लोगों ने। और वो इल्जामात में भी कोई सच्चाई नहीं है। वो सारे इल्जामात मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा और प्रेस और मीडिया से भी पूछूंगा और अदालत में भी पूछूंगा मैं, अगर जिंदा रहूं। या फिर इनकाउंटर के चर्चे तो मशहूर हैं। इनकाउंटर हो भाई जाता है तो इतना काफ़ी है, कुछ ना कुछ सच्चाई आ ही गई दुनिया के सामने। और काफ़ी सच्चाई आएगी अगर
ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह पूरी की पूरी सच्चाई बोल करके रहूँगा। मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। मैं सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहता हूँ, पुलिस का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जो धब्बा लग चुका है पुलिस के ऊपर, वो धब्बे को निकालना ज़रूरी है। जो भी लॉयल ऑफिसर्स हैं, मैंने उनको मेंशन कर दिया है, उनके फ़ोटोज़ के साथ में तक मैंने डाला है कि बीइंग ए लॉयल ऑफिसर प्लीज़ काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन। मैंने पुलिस व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, डायल 100 कर दो, आपका सारा काम हल हो जाए। कोई हल नहीं होता। मैंने डायल 100 को सारी की सारी मैसेजेस दिए हैं, सारे वीडियो क्लिप्स दिए हैं, आज तक किसी ने कोई मसले का हल नहीं किया। मुझे पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैंने मैसेजेस किया तो हैदराबाद पुलिस ग्रुप ने मुझे ब्लॉक कर दिया। थैंक्स टू साइबराबाद पुलिस, रच्चाकुंडा पुलिस, उन लोगों ने मेरे मैसेजेस को पढ़ा, उसका रिप्लाई किया, उसको मैंने अपलोड भी किया है अभी इसी लाइव में, पिछले जो मैंने लाइव लगाया था। वो लोग सही काम कर रहे हैं। रच्चाकुंडा पुलिस और साइबराबाद पुलिस, उन लोगों ने जो उनके व्हाट्सएप पे मैंने भेजे थे उसको नोटिस भी किया है और मुझे दिलासा भी दिया है रच्चाकुंडा पुलिस ने कि आपको इंसाफ मिलेगा, आप कोशिश कीजिए, आपका केस जो है इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हैदराबाद पुलिस। उन्होंने मुझे पता है, तो मैंने उनको कमेंट भी किया है, रिप्लाई भी किया है कि हैदराबाद पुलिस हैज़ ब्लॉक्ड मी and they are not taking any action on my messages and these video clips, please kindly help me। तो रच्चाकुंडा जो पुलिस है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो उन लोगों ने शायद इस चीज़ को किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के सामने बताया या नहीं बताया, और बताने की ज़रूरत ही नहीं है भैया। जो चीज़ नहीं होती उसको पुलिस जो है कुरेद के ला करके एक अच्छे भले इंसान को मुजरिम बना देती है। मेरा वाक़या तो सारा जग जानता है, सारी दुनिया जानती है। हाँ, इवन दो चीफ मिनिस्टर के पास में भी मेरा केस रखा है, सीएमओ कैंप ऑफिस में, उसका एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास में। छोटी न्यूज़ अगर आ जाती है, मैं कई बरस पहले की बात है, एक हमारे डिपार्टमेंट का लड़का था, तो कुछ मूर्ति वगैरह, पंचलोहा पंचधात की कुछ मूर्तियाँ होती हैं, वो कहीं से पता नहीं वो कौन ले आए थे, क्या है पता नहीं। मैं तो साउथ में करता था, नॉर्थ में बेचारा वो लड़का था, NSN प्रसाद था शायद उसका नाम, बेचारे का इंतकाल भी होगा यही तकलीफ से, यही सोच में घुट घुट के मर गया बेचारा। तो उसको इन लोगों ने, उसके एक साथी ने, वो सिविल पुलिस वाला है शायद, साथ में काम करते हैं, तो चलो भाई चाय पियेंगे, तो वो होटल गए। वहाँ पर होटल में बैठे चाय पी रहे थे, तो पता नहीं वो पुलिस को कहाँ से भनक लग गई थी, या फिर उन्होंने एक प्री प्लान किया था, क्या है पता नहीं, क्योंकि कोई भरोसे वाली बात ही नहीं कर सकते। पुलिस कब क्या कर दे किसी को पता नहीं चलता। अच्छे आदमी को मुजरिम, मुजरिम को अच्छा बनाने में बाएं हाथ का खेल है पुलिस का। तो खैर उसको होटल से इसके साथियों को, और वो जो चाय पीने कांस्टेबल गया था, ये गया था, और 2-4 आदमियों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया। एक छोटी सी तस्वीर डाल दी कोई तेलुगु पेपर में, छोटी न्यूज़, बिल्कुल एक 2 इंच 3 इंच का ब्लॉग था। उसको बड़ी तीखी नज़र से हमारे डिपार्टमेंट वालों ने बहुत बड़ा तीर मार करके देख लिया, फ़ौरन उसको सस्पेंड कर दिया। बेचारा तड़पता रहा, सर मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैं सिविल पुलिस कांस्टेबल के साथ में गया था, उसके साथ में चाय पीने, लाख मिन्नत समाजत की शायद उसने, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, सस्पेंड कर दिया, उसका कैरियर बर्बाद कर दिया, उसी फिक्र में घुल करके मर गया बेचारा वो। तो मैं तो उतना वैसा होने, वैसे तो मैं चाय वगैरह भी नहीं पीता, ना किसी के साथ में घूमता फिरता, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ और अपने घर पे आता हूँ। तो पता नहीं कैसी साजिश की उसके साथ में, और छोटे से मैटर को इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया। पता नहीं उसको कब तक सस्पेंड रखा, या वो वैसे ही इंतकाल कर गया, क्या नहीं, घुल घुल करके बेचारा फिक्र में। मेरा वाक़या तो सारे का सारा मैंने प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए, प्रॉपर चैनल, सारी प्रोसीडिंग्स मैंने फॉलो की, सब मैंने लीगली किया, और बचा रहे हैं इलीगल को, बताओ। और कहीं से कहीं ये लोग कहीं की कड़ी कहीं मिला देते हैं, जो कुछ नहीं भी होना तो उसको घुसेड़ देते हैं वाक़े में। अगर वो केस उस ज़माने का है ना, आज तक 5 साल हो गए, उस हरामज़ादे कन्विक्टेड क्रिमिनल DSP एर्री मैसवर रेड्डी ने क्यों मेरे खिलाफ कोई केस बुक नहीं किया? अगर वो सच्चा होता तो आ जाना था वो भी पुलिस स्टेशन में और आकर के केस बुक करना था। 5 साल हो गए, उसने मेरे अगेंस्ट एक वर्ड भी नहीं बोला, और मुझसे माफ़ी भी मांगी है उसने बाद में, लेकिन सारा बखेड़ा होने के बाद में माफ़ी मांगना कोई माने नहीं लगता। अगर तू आपस में माफ़ी मांगता तो अलग बात होती, जब हायर अथॉरिटीज़ के पास में केस चला गया तो फिर माफ़ी मांगने का क्या सवाल। अगर मांगना भी होता तो ऑफिसर के सामने आकर के अपनी गलती कबूल करके तू माफ़ी मांगता तो शायद हो सकता कुछ होता, लेकिन बात आगे सर से ऊंचा हो गया था पानी, अब माफ़ी मांगने का मौका नहीं रहा। तो बाद में उसने माफ़ी मांगी, कई मीडिएटर्स को लगाया उसने,
2 एसआईज को मैं मेरे जो जाने पहचाने वाले थे उनके ज़रिए, फिर एसोसिएशन का लीडर है मेरा बैचमेट उसके ज़रिए, और 1-2 लोगों के ज़रिए भाई उसको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलाओ, गाड़ी भेजेंगे उसके घर को आओ। भाई गाड़ी क्या, तू जो गवर्नमेंट की गाड़ी यूज़ करता है ना, अल्लाह के फजल से मैं अपनी ज़ाती गाड़ी यूज़ करता हूँ, है वो दिया है ऊपर वाले ने मुझे। गाड़ी गाड़ी क्या रॉब बताता है तू। चोरी का पेट्रोल डीजल चोरी करके बेचते थे, सारे जोन्स का पेट्रोल डीजल निकाल करके अपने घर में यूज़ करता था। और क्या क्या बताओ। ड्राइवर्स की मारपीट की इसने, ड्राइवर अभी भी हैं बाकी, इंक्वायरी कर लो, अभी फिर से निकलेगा वो केस। 3 ड्राइवर्स को इसने मारपीट की, तीनों ड्राइवर्स जिंदा हैं अभी, रिटर्न चले गए वो लोग इसके पास में ड्यूटी नहीं करके। इवन तो इसकी सीसी जो करुणा होती थी ना, उसको भी कितनी गंदी गाली रोती थी लड़की बैठ करके, और वही घबरा रही है क्योंकि बोलती मुझे अली भाई प्लीज़ लीव इट, अगर हम ऑफिसर्स के अगेंस्ट बोलेंगे तो हमको ड्यूटी करना मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अभी भी वही करती है। बताओ आप कितने मजबूर हैं इंसाफ की बात करने के लिए। ज़मीर का सौदा करते हैं लोग, इज्जत का सौदा करते हैं लोग। और मैंने अपनी टाइमलाइन पे या अपनी पोस्ट पे या अपनी जो कोई भी है मेरी सोशल मीडिया साइट वगैरह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मैंने एक शेर लिखा है मेरी फ़ोटो डाल करके, मैं पब्लिकली भी उसको पोस्ट करता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इसमें क्या गलती है भैया, क्या गलती है इसमें? अगर कोई हिंदू अपने आप को मैं हिंदू हूँ बोला तो गलती हो गई, अगर मैं मुस्लिम हूँ बोला तो गलती हो गई। पुलिस में रहने के बाद में कोई मतलब शेर शायरी या गाना, पुलिस के यूनिफॉर्म पे डांसेस हो रहे हैं, वुमेन ऑफिसर्स डांस कर रही हैं, वो भी वीडियोस है देखे हैं मैंने। कई पी करके लौटते हैं गिरते हैं, वो भी देखे हैं मैंने। और मैंने सिंपल सा विदाउट पुलिस के यूनिफॉर्म के मैंने अपनी सूट वगैरह में एक जो है पोस्ट डाला था स्क्रीनशॉट लेकर के, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे भाई ये तो शायरी है, सारी दुनिया जानती है, पोएट्री है। अगर मैं इसके कुछ अल्फाज इस्तेमाल करूं तो वो आपने स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे मुझे मेमो में सबमिट कर दिया, वो स्क्रीनशॉट लगा करके देखो ये ऐसे पोस्ट है। क्या है, क्या देशद्रोही बात है? अरे यार तुम सोशल मीडिया के ऊपर तुम्हारी क्यों है भाई नज़र? ये तो पर्सनल चीज़ है, सोशल मीडिया यूज़ करना कोई आपके कंट्रोल में नहीं है। मोदी को, जो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी को कई सारी गाली गलौज हो रही है, कितनी कितनी बेइज्जती हो रही है, उसके ऊपर क्या एक्शन है आपका? सोशल मीडिया पे कोई आपकी रूल्स रेगुलेशंस नहीं चलती। जो सोशल मीडिया के कंडक्ट रूल्स हैं वो वही रूल्स हैं। आप मुझे ला करके मैनर्स बता रहे हैं कि आपने ये पोस्ट डाली, ये पोस्ट डाली। प्रियंका रेड्डी के बारे में सारी दुनिया और जहान वालों ने कई केसेस कमेंट्स किए, इनकाउंटर के बारे में कमेंट्स किए, एडवोकेट्स ने किए, दुनिया ने हज़ारों कमेंट्स किए। और मैंने भी उस कमेंट में ये दिया था कि इनकाउंटर डजंट डू द जस्टिस, मियरली इट किल्स द विक्टिम्स, या कुछ ऐसा डाला था मैंने। अगर मैंने कोई पोस्ट करी है तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस तो मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी ना। तो आप इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं और मुझे मेमो दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं? क्या मैं आतंकवादी हूँ? सोशल मीडिया मेरे हक नहीं है यूज़ करने का। अगर मैं पुलिस के अगेंस्ट भी बता रहा हूँ तो सच्चाई के साथ में बता रहा हूँ ना। आ जाओ आप वो सच्चाई को कंपेयर करके देख लो। अगर मैं किसी ट्विटर पे किसी ऑफिसर को मैंने ट्वीट किया है इंसाफ के लिए, हक के लिए, तो वो इंसाफ मुझसे पूछ लेगा, वो ऑफिसर मुझसे पूछ लेगा आपको किसने पावर दे दिया? क्या पावर ऑफ अटर्नी आपको मिल गया शी टीम की तरफ से, स्वाति लकड़ा मैडम की तरफ से, कि आपके डिपार्टमेंट वालों ने ये सवाल किया है आप उसको पनिश करो, उसको हरास करो? ये मिला है क्या आपको अथॉरिटी? व्हाट नॉनसेंस दिस पीपल आर डूइंग। मैंने स्वाति लकड़ा मैडम को जस्ट एक कमेंट ट्वीट किया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ नाइंसाफ़ी हो रही और इंसाफ पूछने पे सताया हरास किया जा रहा है। वाकई में हुआ था वो, तो उन्होंने कोई इसका नोटिस नहीं लिया। और आपने मुझे बुला करके काफ़ी
बेइज्जती की, जो कुछ मन में आया बोल दिया और मेमो दे दिया। चलो ठीक है, मैंने का मेमो का रिप्लाई भी दिया। उसको जो कुछ भी था आप एडमिट करते थे और आपको सच्चाई क्या है वो भी पता है। आपके भी घर में पेट में लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी बहनें हैं, आप भी किसी की माँ हैं। और औरत के साथ में अगर ऐसी बेइज्जती वाली हरकत हुई तो आप उसको बचा रहे हैं एक मुजरिम को, और मुझे उसमें कल्प्रिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे हरकत करते हुए। पुलिस में रहते हुए आप एक मुजरिम को बचाने के लिए एक मजलूम को मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के सामने। क्या मैं इतना नादान और बेवकूफ़ हूं जो आपके जुल्म सहता रहूं और आपकी हर चीज़ को कबूल करता रहूं? सच्चाई बताऊंगा मैं दुनिया को, और पूछूंगा मैं मेरे ऑफिसर्स को जिनके सीने में दिल है, जो औरत की इज्जत की बात करते हैं, मैं उन्हीं से पूछूंगा कि मैंने ये ट्वीट किया था, इसमें क्या गलती थी, आप बताइए। अगर इसमें गलती निकाल सकते हो ना तो सरेआम मेरे गला काट दें। इतनी बड़ी सच्चाई मैं बोल रहा हूं कि उसको आपने डरा धमका करके कुछ अलग सा स्टेटमेंट लिखवा लिया उस लड़की से, और साजिश के जरिए फिर उसको बड़ा प्रोलॉन्ग करते हुए मुझे एक 4 पेज का मेमो दे करके उसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए, वो दिए, ये दिए। अरे भैया, मेरी सारी टाइमलाइन खुली है, सारी दुनिया देखती है ना सच्चाई? तो आ जाओ सोशल मीडिया पे ही, पब्लिक के सामने ही इंटरैक्ट हो जाए। ट्विटर पे ट्वीट कर दो, मेरे ट्वीट का रिप्लाई दे दो। मैंने जिसे क्वेश्चन किया या नहीं, जिसने भी देखा है वही पूछ ले। चलो, आप उस मजलूम लड़की को जबरदस्ती उससे एक स्टेटमेंट लिखवा लिया आपने। यही पुलिस का प्रोसीजर है कि सच्चाई को छुपाते हुए दूसरे आदमी को बचाने के लिए एक जो लीगल आपकी हेल्प कर रहा था, 2 वर्ड बोला है मैंने, वो भी क्या 2 वर्ड थे? मोलेस्टेड माई डिग्निटी। ये कोई बड़ा वर्ड है या गलत वर्ड है, बताओ आप? उस लड़की के ब्रेस्ट को उस होमगार्ड ड्राइवर ने प्रेस किया था। खुला बोल रहा हूँ मैं, अब क्या करेंगे बताओ? वैसे सोशल मीडिया पे कई गंदगी भरी वीडियोस आते हैं, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। अगर एक सच्चाई वाली वीडियो की मैंने थोड़ी सी खुलासा कर दी तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया मैंने। तो बेचारी को रोती रही वो लड़की कई 30-35 दिन तक, इंसाफ नहीं मिला। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको अगर इंसाफ मिलना है तो ऐसे नहीं मिलेगा, आप जाइए, शी टीम बनी है आप ही लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए। जाकर के आप अपना जो भी दुखड़ा है वहाँ सुनाइए। शिखा गोयल मैडम है, स्वाति लकड़ा मैडम है, अच्छे ऑफिसर्स हैं, वो कुछ वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में काम कर रहे हैं। आप अपना खिस्सा रखिए वहाँ। उस बेचारी को पहुँचने तक नहीं दिया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया इन लोगों। उसको पता नहीं क्या उसको हरासमेंट किया, बेचारा करके वो अपनी तरफ से कुछ लिख करके दे दी। शायद उसका ट्रांसफ़र इन लोगों ने किया, या फिर उसको यहाँ से सीन से हटाने के लिए और मुझे फंसाने के लिए उसका ट्रांसफ़र वगैरह कर लिया। लेकिन सच्चाई को सामने लाना होगा तो गड़े मुर्दे भी खोदती है पुलिस। निकालो इस केस को। अगर नहीं हुआ ना तो मैं भी आपके एक हिंदुस्तानी नहीं हूँ, अपने बाप की औलाद नहीं हूँ। अगर ये वाकई में अगर कोई सच्चाई नहीं निकल के आई तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है बताओ? आप सच्चाई ले आओ बाहर, और सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स निकालनी चाहिए। आप डरा धमका करके, इस केस में जिसका मैं नाम लूँगा उसको डरा धमका के, वो लोग मुझसे फ़ोन पे बात करने के लिए भी डर रहे हैं बेचारे, और बोल रहे हैं कि सर आपसे बात करें तो ये लोग बोल रहे हैं कि फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, वो कर रहा है। अरे क्या रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या हम तुम गलत बात कर रहे हैं? तो बेचारे बात करना भी छोड़ दिए वो लोग। साहब आपसे बात करें तो रिकॉर्डिंग हो रही, बोल रहे हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, जो ऑलरेडी हो गई उसकी तो रिकॉर्डिंग निकालो आप। किस तरीके से धमकाया गया उस लड़की को। मैं उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो केस ला करके मेरे ऊपर थोप रहे हैं आप कि इसने इस लड़की को बहकाया। कि छोटी लड़की थी, बहकाने का क्या बात है भाई? उसके साथ में गलत हरकत हुई थी, वो लिखना नहीं जानती थी, तेलुगु मीडियम की है बेचारी, डिग्री होल्डर है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा नावाकिफियत है। शी डजंट एबल टू राइट ए प्रॉपर सेंटेंस इन इंग्लिश। सो आई जस्ट टेल हर दैट 2 words, molested my dignity is the best word to disclose your हैपनिंग्स। तो उसने वो लिखना क्या कर दिया, उसको बुला करके वो जो उसने लिखी थी उसको फाड़ करके फेंक दिया इन लोगों ने। फिर दूसरा सा तेलुगु में लिखवा लिया, वो भी शायद बताया है मुझे किसी ने। तो क्या मिला आपको? एक मुजरिम को बचाने के लिए इतनी घिनौनी साजिश रखी, पुलिस का नाम बदनाम कर दिया यार तुम लोगों ने। इतने बड़े बड़े ओहदों पे, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे रहते हुए शर्म का मुकाम है पुलिस का। बहुत जिल्लत आमेज रवैया अख्तियार किया आपने। क्या मिला आपको? अगर आपकी बहन, बेटी, आपकी बीवी, किसी के साथ में भी ऐसी हरकत हुई तो आप बर्दाश्त करते? ऐसा मुजरिम को बचा लेते आप?
शर्म का मुकाम है। चलिए ठीक है दोस्तों, पुलिस की जुल्म की दास्तान तो चलती रहेगी और सच्चाई भी उजागर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अभी देखें या जब भी देखें, इसके बारे में अच्छे स्ट्रॉन्ग कमेंट्स दें, सच्चाई के लिए कमेंट्स दें। सच्चाई खुद एक मददगार साबित होगी। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी सपोर्ट में करो, आपको सच्चाई ट्विटर पे मिलेगी, लाइव इसमें वीडियोस में मिलेगी। और जब ये वाक़या ओपनली आ जाएगा ना, तो जब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, सच्चाई की ताकत क्या है, पावर क्या है, मैं बता दूंगा। मुझे भले कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, मैं जो है हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ। जो भी उस मुजरिम को, एक तो बड़ा मुजरिम था, कन्विक्टेड क्रिमिनल कल्प्रिट डीएसपी एरी महेश्वर रेड्डी, उसको आपने सीन से गायब कर दिया और मेरी और आपकी लड़ाई बना दी। जबकि आपको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, आपको मेरा ऑफिसर मानता हूँ, आपने जो कुछ किया सर आंखों पर बोलता हूँ, फिर भी आपको दया, रहम, तरस, इंसाफ के लिए नहीं आई। एक मुजरिम को बचाने के लिए इतनी बड़ी साजिश 5 साल से कर रहे हैं आप। अभी खौफ खाओ, ऊपर वाला है, देख रहा है। तो ठीक है, चलिए, जो कुछ हुआ वो काफ़ी तल्ख तजुर्बा रहा और पुलिस की हकीकत दुनिया के सामने भी आ गई। और मैं भी देख कर दंग रह गया कि पुलिस में इतना बड़ा यूनिफॉर्म भारी भरकम पहन करके, इतना पिस्टल लगा करके, कॉलर टैस, बैटन, ये वो शर्ट लगा करके जो धाक जमाते हैं ना, बिल्कुल ढकोसला है, ढकोसला। कोई इसकी इज्जत वैल्यू नहीं। जब आप इंसाफ नहीं कर सकते तो यूनिफॉर्म उतार करके फेंक देना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुक्रिया बहुत बहुत। इंसाफ के लिए एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि दुनिया में किसी के साथ में नाइंसाफ़ी और जुल्म ना हो। शब बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।